हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राज्य के होमगार्ड के जवानों को अब मिलेगा 2 गुना भत्ता, इतने रुपए की हुई बढ़ोतरी। झारखंड सरकार ने होमगार्ड को पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता देने का निर्णय लिया है। नए आदेश के मुताबिक शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों को 500 दैनिक कर्तव्य भत्ता की जगह पुलिस कर्मियों के समकक्ष 1088 रुपये भत्ता मिलेगा। इस आशय का पत्र गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद के हवाले से जारी कर दिया गया है। बता दें कि 8 मार्च 2019 को संकल्प जारी कर दैनिक कर्तव्य भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता 500 रुपये किया गया था। वर्तमान में WP नंबर 582/2017 में अजय प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार मामले में 25 अगस्त 2017 को पारित कोर्ट ऑर्डर के तहत होमगार्ड को पुलिस कर्मियों के समकक्ष भत्ता दिया जाना था। ये मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन था। अब यह आदेश संकल्प की तारीख से प्रभावी हो जाएगा। बजट में इस बाबत जरूरी राशि का उपबंध किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन के अनुमोदन के बाद संकल्प को जारी किया गया है। झारखंड होमगार्ड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव तिवारी ने बात करते हुए बताया कि इस पहल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है। आज पूरा होमगार्ड परिसर बेहद खुश है। करीब 7 साल का संघर्ष चला, इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, पुलिस की लाठी भी खानी पड़ी। सीएम आवास का घेराव करने पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 20,000 होमगार्ड जवानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विभाग में सेवा देने वाले होमगार्ड के जवानों को यह राशि मिलेगी। इसको लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रांची में झमाझम बारिश, 14 से 16 अगस्त तक देवघर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। राज्य में 18 अगस्त तक बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 14 से 16 अगस्त तक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक मंगलवार आज 13 अगस्त को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। गरज और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। झारखंड में फिलहाल बारिश हो रही। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी कर बताया कि 18 अगस्त तक राज्य में बारिश हो सकती है। 15 अगस्त को लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 14 से 16 अगस्त तक झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में 8 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है। 2 नकाबपोश अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर चलाई गोली, 3 लाख लूट कर हुए फरार। गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया में 2 नकाबपोश अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया के सवारी के BC संचालक विश्वनाथ यादव को गोली मार दी और लगभग 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 2 नकाबपोश अपराधी बाइक पर सवार होकर बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में पहुंचे और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर गोली चला दी। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के घायल हो जाने के बाद सेवा केंद्र से 3 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। इस घटना में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 3 दिवसीय हैदराबाद दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैदराबाद दौरे पर हैं। वह 3 दिनों तक हैदराबाद में रहेंगे। उसके बाद 14 अगस्त की सुबह रांची लौट आएंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का यह व्यक्तिगत दौरा है। मुख्यमंत्री रविवार शाम को यह हैदराबाद के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। रांची के नेपाल हाउस में लगी आग, टेबल कुर्सी समेत कई कागजात जलकर राख। राजधानी रांची के नेपाल हाउस के एक कमरे में आग लग गई। इससे टेबल कुर्सी समेत कई कागजात जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव अनिल प्रसाद के कमरे में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही। आग पर काबू पा लिया गया है। रांची के नेपाल हाउस में सोमवार को आग लग गई। रांची के नेपाल हाउस में सोमवार को आग लगी। नेपाल हाउस सचिवालय के दूसरे तल्ले के कमरा नंबर 211 में आग लगी
थी। इसमें टेबल कुर्सी समेत कई चीजें जल गई। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव अनिल प्रसाद का यह कमरा है। कमरे से धुआं निकलते ही लोग दौड़े और फिर आग पर काबू पा लिया। झारखंड मंत्रालय में 3 दिनों से अवकाश था। सोमवार को ऑफिस खुला तो आग लगने के कारण पूरे तल्ले के कमरे में धुआं भरा था। सुबह नेपाल हाउस के कर्मचारी जैसे ही ऑफिस पहुंचे, आग की वजह से नेपाल हाउस के दूसरे तल्ले के कमरे में धुआं भरा था। इसके बाद वे आग बुझाने में जुट गए। झारखंड के टैक्सी चालकों के लिए गुड न्यूज, उनके बच्चों को मिलेगा 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति। झारखंड में टैक्सी चालकों के लिए खुशखबरी है, उनके बच्चों को 12,000 रुपये की सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। राजधानी रांची के टुपुदाना के आयोजन वाटिका से इसकी शुरुआत सोमवार को हुई। 500 से अधिक बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिलेगी। टैक्सी ड्राइवर के होनहार बच्चे जो पढ़ने में अच्छे और 9वीं से लेकर 12वीं तक में 60% नंबर लाते हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। यहाँ बड़ी संख्या में टैक्सी चालकों के बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे हैं। मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 के तहत टैक्सी चालकों के बच्चों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। यह छात्रवृत्ति वेल्वो लाइन के CSR के तहत दी जा रही। छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म जमा करने आए चालकों ने कहा कि उनके बच्चों के लिए यह बहुत मददगार होगा, क्योंकि कई बार महंगी फीस ना जुटा पाने के कारण वे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। छात्रवृत्ति का लाभ वैसे टैक्सी चालक के बच्चे ले सकते हैं जिनके पिता ओला, उबर, रैपिडो या फिर किसी अन्य ऑनलाइन कैब सर्विस से जुड़े हैं। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। बेहद कम मेहनताने पर काम करने वाले चालकों के बारे में किसी ने सोचा है? सरकार को भी ऐसी कोई योजना जरूर शुरू करनी चाहिए। पलामू में वज्रपात से 3 महिलाओं की मौत, एक गंभीर। पलामू जिले में सोमवार को वज्रपात की घटना सामने आई है। वज्रपात में पलामू के लेस्लीगंज के इलाके में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव में धान रोपनी का कार्य चल रहा था। इसी क्रम में वज्रपात की घटना हुई। तभी धान रोपनी कर रही 3 महिलाएं चपेट में आ गई। तीनों महिलाओं को इलाज के लिए गंभीर हालत में लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीनों को डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के में रेफर कर दिया, जहां MMCH के डॉक्टरों ने कविता देवी एवं सविता देवी को मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतक महिला की पहचान पहाड़ी कला गांव की रहने वाली कविता देवी और नौगढ़ की रहने वाली सविता देवी के रूप में हुई, जबकि दूसरी घटना पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटवा गांव की है, जहां वज्रपात की चपेट में आने से किरण कुमारी की मौत हो गई। किरण कुमारी घर के बाहर थी। इसी क्रम में वज्रपात की घटना हुई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों के शव को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रखा गया। लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वज्रपात की घटना में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी। सितंबर महीने में भारत निर्वाचन आयोग की टीम कर सकती है झारखंड दौरा। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव आयोग सभी प्रारंभिक तैयारी पूरी करने में जुटी हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग से होती है, मगर इससे पहले जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा। मतदाता सूची पुनरीक्षण अगस्त के अंतिम सप्ताह तक पूरे हो जाने के बाद नए वोटर लिस्ट के आधार पर समेकित रूप से आंकड़ा भी इस बार जारी करेगा, जो आम लोगों के साथ साथ मीडिया के लिए भी उपयोगी होगा। विधानसभा चुनाव तैयारी का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने सितंबर के पहले सप्ताह में झारखंड आ सकती है। आयोग की टीम इस दौरान हर जिलों के SP-DC के साथ बैठक कर जिलावार समीक्षा करेगी। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सहित देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड का भी घोषणा होगा। लोकसभा चुनाव के दरमियान उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को चुनाव आयोग सम्मानित करने जा रहा। सोमवार 12 अगस्त को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में इसको लेकर बुकलेट जारी करते हुए प्रत्येक विधानसभा से 3 BLO को नेशनल वोटर्स डे पर सम्मानित करने की घोषणा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की है। इस मौके पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, OSD गीता चौबे सहित अन्य के आयोग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि पंचम झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इससे पहले यहां विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, मगर देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए आयोग द्वारा एक साथ चुनाव कराने की तैयारी की जा रही।
हाईकोर्ट ने रद्द की आईएएस मंजूनाथ भजयंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर। देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। उनके खिलाफ गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एफआईआर दर्ज कराई थी। निशिकांत दुबे ने भजयंत्री के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी 0 एफआईआर के आधार पर देवघर थाने में भजयंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि 31 अगस्त 2022 को शाम में जब वे प्लेन से दिल्ली जा रहे थे, तब देवघर के डीसी मंजूनाथ के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें देवघर एयरपोर्ट पर रोका और जान से मारने की धमकी दी। एफआईआर में सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी निशिकांत दुबे ने लगाया था। मामले में प्रार्थी का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार है, इसलिए इससे संबंधित एफआईआर को रद्द किया जाए। दिल्ली में दर्ज की गई एफआईआर झारखंड पुलिस को सौंप दी गई थी। इसके आधार पर देवघर के कुंदा जिले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 13 अगस्त को बुलाई बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव और हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर चर्चा की संभावना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में पार्टी महासचिव, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। मंगलवार 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चौड़नागर, सदस्य पूनम पासवान और प्रकाश जोशी के साथ झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बैठक होगी। झारखंड कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मंजूनी की इस बाबत की जानकारी दी है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों की जानकारी देते हुए बताया कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में ही कराने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की पूरी टीम बैठक में राज्य के हर एक विधानसभा सीट को लेकर विस्तार तरीके से चर्चा होगी। सतीश पॉल मंजूनी ने बताया कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सेवा विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हजारीबाग में हवलदार की हत्या कर अस्पताल से कैदी फरार। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे एक कैदी ने सुरक्षा में लगे हवलदार की हत्या कर दी। इसके बाद कैदी वार्ड के दरवाजे को हथकड़ी से लॉक कर फरार हो गया। 25 जुलाई से कैदी वार्ड में इलाजरत था। फरार होने वाले कैदी का नाम 41 वर्षीय शाहिद अंसारी है। वह धनबाद के चास नाला का रहने वाला है। वहीं मृतक हवलदार गिरिडीह के बेंगाबाद निवासी चौहान हेम्ब्रोम है। घटना रविवार रात 11:40 में हुई। कैदी अस्पताल से रात के 1:15 बजे पैदल नहीं निकला। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कैदी ने स्लाइन चढ़ाने वाले स्टैंड के रोड से हवलदार को मारा। इसके बाद स्लाइन के पाइप से उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद हवलदार के पास से हथकड़ी का चाबी लेकर खोला, फिर कैदी वार्ड के दरवाजे को हथकड़ी से लॉक कर दिया और भाग निकला। घटना के बाद हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह, एसडीओ शैलेश कुमार, सीओ सदर थाना प्रभारी और फोरेंसिक टीम समेत कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही। फरार कैदी को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा। वहीं मौके पर मौजूद एसपी ने किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर एसडीओ शैलेश कुमार सिंह भी बयान देने से बचते रहे। लगभग 2 घंटे तक सभी परिसर में उपस्थित रहे, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे की सारी घटना को देखा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दुमका, सीएम हेमंत सोरेन रांची और कैबिनेट मंत्री यहां करेंगे ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उप राजधानी दुमका में ध्वजारोहण करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोहराबादी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा अपने अपने जिलों में ध्वजारोहण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के मंत्रियों द्वारा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में संबंधित मंत्री के से संपर्क कर आवश्यक तैयारी करने को कहा गया है।
कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां जिले में झंडोत्तोलन करेंगे। मंत्री रामेश्वर ओरांव लोहरदगा, सत्यानंद भोक्ता चतरा, बैद्यनाथ राम लातेहार, दीपक बिरवा पश्चिमी सिंहभूम, बन्ना गुप्ता पूर्वी सिंहभूम, इरफान अंसारी जामताड़ा, मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा, हफीजुल हसन देवघर, बेबी देवी बोकारो और दीपिका पांडे सिंह गोड्डा में ध्वजारोहण करेंगी। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों का आतंक, वृद्ध महिला को पटक कर मार डाला। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर एक तरफ वन विभाग झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित चाकुलिया में हाथियों के भोजन के लिए एक साथ लाखों पौधे लगाने की तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी ओर जंगली हाथियों ने सुबह सुबह एक वृद्ध सबर महिला की जान ले ली। चाकुलिया स्थित भातकुंडा पंचायत की चिया बांधी में सोमवार की सुबह 6 हाथियों का झुंड आ पहुंचा। गांव की रबनी सबर उस दौरान शौच के लिए निकली थी, तभी जंगली हाथियों से उसकी मुठभेड़ होगी। जंगली हाथियों ने रत्नी सबर को पटक कर मार डाला। गांव में हाथी आने की सूचना मिलने पर गांव में अफरा तफरी मच गई। काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। काफ़ी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़ा गया। इस घटना के बाद गांव में आतंक का माहौल है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दे दी है। इस दौरान वनपाल कल्याण महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। लाल रंग का सूटकेस खुलते ही उड़ गए पुलिस वालों के होश। 50 लाख कैश के साथ शख्स गिरफ्तार। राजधानी रांची के पटना जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आरपीएफ की टीम ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से उतरे एक व्यक्ति से 50 लाख रुपए से भरा एक सूटकेस जब्त किया है। उस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि सूटकेस में पैसा है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि इसमें कितना पैसा है, जिसके बाद इसकी सूचना जीआरपी और आयकर विभाग को दे दी गई। जब सूटकेस को खोला गया तो उसमें 50 लाख रुपए कैश मिला। बजरंग ठाकुर नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। पूछताछ में पता चला कि यह पैसा झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर का है। वहीं पटना में किसी व्यक्ति को यह डिलीवरी देनी थी। फिलहाल आरपीएफ की टीम और आयकर विभाग की टीम ने पवन ठाकुर से भी जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की जा रही। पटना आरपीएफ की टीम ने बताया कि पुलिस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गश्ती कर रही थी, तभी हमारी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। उसके पास लाल रंग का सूटकेस था, जिसके बाद वह व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने उसे पकड़ा और नए चमचमाते लाल रंग के सूटकेस को जब खोला तो उसमें से 50 लाख रुपए बरामद हुआ। मामले की जांच की जा रही। जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में अवैध कारोबार पर शिकंजा, कोयले लदे ट्रक के साथ चालक गिरफ्तार। शिकंजे में 2 लॉटरी के धंधेबाज। गिरिडीह में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने अवैध कोयला से लदा एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में अवैध रूप से 30 टन कोयला लोड कर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ट्रक को डुमरी स्थित जीटी रोड पर कुलगो टोल प्लाजा के समीप पकड़ा गया। मौके पर से पुलिस टीम ने ट्रक चालक बिहार के मोतिहारी जिला के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के कोवाहा निवासी सुनील प्रसाद उर्फ सुनील शाह को गिरफ्तार किया है। जिला के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में डुमरी का निमिया घाट थाना की संयुक्त कार्रवाई की है। बताया गया कि इस मामले में खान निरीक्षक गिरिडीह द्वारा ट्रक के चालक, मालिक और अवैध कोयला कारोबार में शामिल धनबाद निवासी इंद्र सेन चौधरी, प्रदीप और विकास सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुदेश महतो ने कहा, सरकार ने झारखंडी युवाओं को धोखा और बाहरी युवाओं को मौका दिया है। नियुक्तियों में स्थानीय युवाओं को उनका हक अधिकार देने की बात करने वाली सरकार आज बाहरी युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रही है। 1932 की स्थानीय नीति की दुहाई देने वाली सरकार 5 साल से 2016 में आकर अटक गई है। रोजगार और स्वरोजगार की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से लाखों युवा पलायन को विवश है। हमारी तैयारी युवाओं की शक्ति को राज्य की उन्नति में लगाने की है। ये बातें सोमवार को आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने धनबाद स्थित द रित रिजॉर्ट में आयोजित मिलनसार अभिनंदन समारोह में गए। इस दौरान कई नेताओं, अधिवक्ताओं तथा समाज सेवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपये देने से पहले सरकार चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए गरीब परिवार को साल में 72,000 और 2,000 रुपये चूल्हा खर्चा देना सुनिश्चित करे। खेती के समय में सरकार ने महिलाओं को कतारों में खड़ा कर दिया है। इनकी सभी योजनाएं कागजातों तक सीमित रह गई है। पटना में अपने बेटे के साथ लालू और
तेजस्वी से मिले मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बहू को टिकट देने पर हुई चर्चा। झारखंड सरकार में श्रम एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। सत्यानंद भोक्ता के साथ उनके बेटे विनोद भोक्ता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन दल के सभी पार्टियों का अपना अपना दावा है। सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन इतना साफ है कि राजद, झामुमो और कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में राजद 7 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा था। इसमें गोड्डा, कोडरमा, देवघर, छतरपुर, हुसैनाबाद, चतरा व बिश्रामपुर सीट शामिल थी, जिसमें सिर्फ एक सीट चतरा पर जीत हासिल हुई थी। इस सीट से जीतने के बाद गठबंधन की सरकार में सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाया गया था। इस बार राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।